बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 गिलास मैंने दूध लिया है और दूध मैंने तकरीबन 500 ग्राम इसमें आया था, बड़ा गिलास है। और मलाई इसमें डाल दें, ठंडा या गरम जैसा भी है, ठीक है। चीनी डाल देंगे 4 टेबल स्पून और इसको हम बॉईल कर लेंगे। और ये कुनाफा हम बना रहे हैं और बहुत ही टेस्टी मज़ेदार होता है। और ये अरेबियन डिश है, स्वीट डिश है। तो उसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है और उसको पानी में हम मिक्स कर लेंगे। आप दूध में भी मिक्स कर सकते हैं और आप कस्टर्ड पाउडर भी ले सकते हैं, लेकिन 1 टेबल स्पून 500 ग्राम दूध में 1 टेबल स्पून इनफ है। तो जैसे इसमें उबाला आए इसके अंदर आप ये डाल दें और डाल के इसको हम पका लेंगे 2 से 3 मिनट, थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाए तो चीनी भी मिक्स हो जाएगी और ये गाढ़ा भी हो जाएगा। और ये गाढ़ा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और ठंडा होके मजीद और गाढ़ा हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, और मैंने अब शुगर ली है 2 टेबल स्पून और इसका शीरा बना लेंगे कुछ पानी डाल के। तो थोड़ा सा पानी डाल दें और इसको मिक्स कर लें और इसको इतना मिक्स कर लें कि इसमें चीनी घुल जाए। तो आप इसको एक साइड पे कर दें और नरम होके घुल जाएगी। तो अब क्या करेंगे, हमने लिए फेनी और आप सवैयां भी ले सकते हैं, लेकिन मैं फेनी का बनाऊंगी क्योंकि ये ऑयल में ये फ्राई हुई भी होती है और डीप फ्राई हुई भी होती हैं। और इनको तोड़ लेंगे, छोटे छोटे पीसों में कर लेंगे। तो सारी फेनी को इस तरीके से आप तोड़ लें और छोटा छोटा कर लें। तो जब ये छोटा छोटा हो जाएगा तो मैं इसमें मक्खन डालूंगी क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा फ्लेवर आ जाएगा और जायका भी अच्छा आएगा और उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। तो 500 ग्राम मैंने बटर लिया था और उसको मेल्ट कर लिया था और सब इसमें डाल के इसको डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो हाथों की मदद से आपने मिक्स करना है, स्पैचुला से इतना अच्छा मिक्स नहीं होगा। तो हाथों की मदद से मैं इसको मिक्स कर लूंगी, सब में अच्छा सा मक्खन लग जाएगा। तो मैं इसको आधा निकाल लूंगी और आधा सेट कर लूंगी। और मैंने आधा निकाल लिया है, आधा मैंने इसमें फैला दिया है। और इसको फैलाने के बाद हम कर लेंगे सेट और अच्छी तरीके से इसको आप गिलास से या किसी स्पैचुला से सेट कर लें और इसको इस तरह प्रेस कर दें। तो जब अच्छी तरह ये सारा प्रेस हो जाएगा तो इसके अंदर हम डालेंगे जो हमने तैयार किया था शीरा। तो शीरा आप थोड़ा थोड़ा सा सब जगह डाल दें, तो ये मीठी हो जाएगी इस तरह डालने से। तो इसलिए हम शीरा बना के इसमें डालते हैं ताकि इसका अच्छा सा जायका आ जाए, मीठा मीठा। तो इस सारे में शीरा डाल दूंगी मैं। तो शीरा डालने के बाद जो हमने रेडी किया था दूध और ये इसके अंदर डाल देंगे। तो सारा दूध इसके अंदर आप डाल दें क्योंकि हमने 2 लेयर लगानी है, दरमियान में दूध की और ऊपर नीचे फेनी की। तो ये सारा मैंने डाल के सेट कर दिया है। अब जो मैंने फेनियां निकाली थी इसके ऊपर डाल देंगे और उसी तरीके से सारे में फैला के हम इसको सेट कर देंगे। तो अच्छी तरीके से आप सब में फैला दें और इसको सेट कर दें। और ये कुनाफा बहुत मजेदार होता है, आप दावत स्पेशल बनाएं, बहुत अच्छा बनता है। तो ये सारी डाल के मैंने इसमें सेट कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह से इसको भी हम स्पैचुला की मदद से हल्का हल्का प्रेस कर देंगे। ये प्रेस इसलिए करते हैं ताकि निकालते वक्त आसानी से ये निकल जाए, तो कोई मुश्किल ना हो। तो इस तरीके से आप इसको प्रेस कर दें। फिर से इसके ऊपर हम शीरा डालेंगे जो हमने रेडी किया हुआ था पहले से। तो सारा शीरा इसके ऊपर डाल देंगे आखिरी वाली लेयर के ऊपर। और शीरा डालने के बाद इसको हम, और आप पिस्ते काट के रख लें, जब शीरा इसमें डाल दें तो इसके ऊपर हम पिस्ते डाल देंगे और इसके ऊपर पिस्ते ही डाले जाते हैं। आप जो मर्जी डाल सकते हैं, साथ में बादाम भी आप डाल सकते हैं। तो मैंने पिस्ते को कूट लिया था। तो इस तरीके से चारों तरफ हम इसके सेट कर देंगे। तो ये मैंने ठंडा भी कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, और ठंडा करने के बाद बहुत ही ज़बरदस्त सा मज़ेदार से ये बन चुका है। इतने मज़ेदार रेसिपी कुनाफा की आप ज़रूर ट्राई करें और फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें। और इतनी मज़ेदार रेसिपी पे एक लाइक तो बनता है और आपने फीडबैक में बताना है कि आपका कुनाफा कैसा बना है। और इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है और बहुत जल्दी बन जाने वाला है और बहुत टेस्टी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलता रहे।
तो मैंने ये कटिंग भी एक किया है और आपको कटिंग करके भी मैंने आप ये देखें प्लेट में रख के दिखाऊंगी। और देखें कितनी आराम से ये बाहर आ गया है, एकदम सेट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। तो आपने इसी तरह रेसिपी को ट्राई करना है और मैं आपको एक खा के भी दिखाऊंगी। तो इसी तरह आपने इंजॉय करना है। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।